हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्लास 10th बढ़िया सब। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं चीज़ों को। अगर आप लेक्चर्स देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम कहाँ बात किए थे। एलिमिनेशन मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस समय जो हमने पिछले एग्जाम्पल्स किए थे, एक एग्जाम्पल हमारा रह गया था। ठीक है, तो उसके सोल्यूशन पे हम बात करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे दिख रहा है, तो लुक हियर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए कह रहे हैं क्या कि द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर्स, भाई कोई 2 डिजिट का नंबर है उसका सम कह रहे हैं, एंड द नंबर्स ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। भाई 2 डिजिट का नंबर है, एक नंबर होगा, फिर कह रहे हैं अगर उसके डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए तो दूसरा नंबर बन जाएगा। तो उन दोनों का सम कितना है? 66। समझ गए? फिर कह रहे हैं इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी अगर कह रहे हैं वो जो नंबर्स बनी हैं उनके डिजिट का डिफरेंस मतलब क्या, उन दोनों का अंतर 2 है, तो कह रहे हैं फाइंड द नंबर। तो नंबर बता दीजिए, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे। सवाल समझ गए? अब बताओ, जैसे आप सिंपल समझो, हमने कह दिया कि भाई कोई नंबर हमने लिख दिया 46, कोई 2 डिजिट का नंबर है हमने लिख दिया, जैसे ये 2 डिजिट का नंबर है 46। तो बताओ ये नंबर कैसे बना होगा? भाई ये यूनिट प्लेस पे होगा, ये 10th प्लेस पे है, तभी तो यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, जिसको कहते हैं ना इकाई दहाई। तो भाई ये तो ऐसे ही बना ना कि 6 भाई यूनिट प्लेस का मतलब इसमें 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस 4 जो है 4 में किससे मल्टीप्लाई हुआ? 10th पे, तभी तो 4 इंटू 10 कितना होगा? 40, और प्लस 6 इंटू 1 6, दैट इज कितना हुआ? 46। तो देखो, तो ऐसे ही तो बने भाई। 2 डिजिट का नंबर का मतलब क्या? एक यूनिट प्लेस पर होगा तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, जो 10th प्लेस पे होगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐसे मिलेगा। यही तो है। या दूसरा ले लो, जैसे हमने कोई नंबर्स कह दिया, आप ले लो 49, चलो हम 49 ही ले लेते हैं। ये नंबर कैसे बना? भाई यूनिट प्लेस पे 9 है और 10th प्लेस पे 4 है, तो ऐसे ही तो बना। यानी 4 में पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई किया होगा, फिर प्लस, फिर 9 में 1 से, तो देखो ये कितना होगा? 40 और प्लस 9, तो हो जाएगा ना 49। तो ऐसे नंबर्स बने होंगे। तो वही इसी काम पे। तो अब हम जो नंबर्स मानेंगे, जो डिजिट मानेंगे, उसको किसमें? वेरिएबल एक्स और वाई में। भाई हमने मान लिया कि जो नंबर्स बन रहे हैं उसके यूनिट प्लेस वाई है और 10th प्लेस पर एक्स है। बात समझ गए? भाई यही तो नंबर, अगर हमने कहे नंबर, मान लीजिए हमारा नंबर आपका, हमने कह दिया कि यूनिट प्लेस पर वाई हो रहा है और 10th प्लेस पर कौन हो रहा है? एक्स हो रहा है। तो कह रहे हैं नंबर्स बनेगा कैसे? तो बस वही काम होगा भाई, यूनिट प्लेस पर उसे 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, और जो 10th पे प्लेस पे है उसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे ये कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उसी चीज को मैं लिख रहा हूं कि लेट द टेंस एंड यूनिट्स डिजिट्स इन द नंबर बी एक्स एंड वाई। भाई कह रहे हैं कि जो नंबर्स बन रहा है, मान लिया उसमें जो टेंस वाला, यानी टेंस प्लेस पे कौन है? एक्स है, और यूनिट प्लेस पे कौन है? वाई। तो वही हमने लिख दिया। तो नंबर्स क्या बनेगा? हेंस लिखेंगे, हेंस द नंबर विल बी, सो द नंबर्स विल बी। बताइए भाई नंबर्स क्या होगा? यही तो होगा आपका 10x प्लस वाई। यही तो भाई, जो टेंस प्लेस पे होगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई, जैसे अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया, और जो यूनिट प्लेस पर उसमें किससे? 1 से मल्टीप्लाई, तो y इंटू 1 तो y ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये आपका नंबर बना 10x प्लस वाई, जहां y यूनिट प्लेस पे है और x कहाँ है? 10th प्लेस पे है, दहाई वाले एंड पे। ठीक, अब बात क्या करें, एक नंबर तो ये बन गया। फिर वो कह रहे हैं, और कह रहे हैं अगर नंबर को रिवर्स कर दिया जाए, यानी सॉरी डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब क्या कि अभी x क्या था? यूनिट प्लेस पे था, सॉरी 10th प्लेस पे है। अब कह रहे हैं अगर इसको यूनिट प्लेस पे कर दें और y को 10th प्लेस पर कर दें, तो नंबर्स क्या बनेगा? अब लिखेंगे बाय रिवर्सिंग द डिजिट, नाउ बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स तो द नंबर्स विल बी, तो नंबर क्या होगा भाई? अब बताओ,
भाई एक्स को अगर मैं यूनिट प्लेस पे कर दूंगा तो एक्स यहाँ आ जाएगा और वाई को कहाँ कर दें, टेंस प्लेस पर, तो 10y हो जाएगा। यानी नंबर्स जो आपका बनेगा वो होगा 10y प्लस एक्स। आप समझ गए? तो ये नंबर्स पहले बना था और दूसरा ये बना, इसको हम इक्वलाइजर लिख दें थोड़ा। अब कह क्या रहे हैं, इन्हीं दोनों का सम, पहले जो नंबर्स बना फिर रिवर्स करने के बाद जो नंबर्स बना, इन दोनों का सम कितना दिया है, 66। देखो एक इक्वेशन यहां से मिल गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है ना चीजें? कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो खैर अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लिख रहे हैं भाई, जो क्वेश्चन ने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो वही क्या है, इन दोनों का सम कितना है, 66, यानी 10x प्लस वाई और प्लस 10y प्लस x इक्वल टू कितना है भाई, 66। तो भाई देखो 10x x 11x हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 11y इक्वल टू 66। आपका सिंपल इक्वेशन बन जाएगा। तो हो जाएगा x प्लस वाई दैट इज क्या, 6। एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। देखिए इसको यहाँ बीच में आप न लिखिएगा, ये चीज तो हमने आपको समझाने के लिए किया था, ठीक है, चाहे तो लिख लीजिएगा, ये तो आपको समझाने के लिए किया गया था, ठीक। तो देखो एक इक्वेशन आपका तैयार होगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या, 6 है। और सेकंड क्या कह रहे हैं आप देखो, सेकंड कह रहे हैं इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स डिफर बाय 2, यानी जो डिजिट्स हैं x और y उन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो यहाँ दो इक्वेशन बन सकते हैं भाई, ये भी हो सकता है कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो या y माइनस एक्स इक्वल टू 2 है। भाई अब तो यहाँ तो बताया नहीं है ना कि कौन ग्रेटर है कौन लेस है, तो डिफरेंस का मतलब क्या कि उन दोनों का माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो दो इक्वेशन बन रहे हैं ना। तो अब देखो यहाँ दो रिजल्ट आएंगे, एक बार इसको लेके सॉल्व करेंगे, भाई कह रहे ये भी हो सकता है, इसको इस क्वेश्चन 2 कह दें और ये थर्ड कर दें। तो भाई सेकंड कंडीशन के अनुसार ये भी इक्वेशन सही है, ये भी सही है, क्योंकि उन्होंने तो कहा नहीं है ना कौन सा बड़ा है कौन छोटा, अभी तो हमको कुछ मालूम नहीं है ना। तो हो सकता है x बड़ा हो तो ये इक्वेशन बनेगा, या y ग्रेटर हो तो ये इक्वेशन बनेगा। तो अब इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। भाई एक बार इसको और इसको लें, फिर वहां से एक नंबर्स मिल जाएगा, x और y की वैल्यूज मिलेगी, तो फिर एक नंबर्स मिल जाएगा, फिर इसको और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू मिलेगी, वहां से दूसरा नंबर्स मिल जाएगा। समझ गए? तो उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अब मैं इन इक्वेशन को हल करके और नंबर्स निकालता हूं, ठीक है। तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हटाएं इसको, चले फिर। तो देखिए अब पहले अगर मैं इस इक्वेशन के लिख चल रहा हूं भाई, अगर ये सही है इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इफ x माइनस वाई इक्वल टू 2 देन सॉल्व कौन भाई, इक्वेशन 1 एंड 2। भाई अगर इस इक्वेशन को हम मान रहे हैं कि ये ग्रेटर में है तो ये और इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों इक्वेशन क्या है देखिए, पहला क्या है x प्लस वाई दैट इज 6 और दूसरा क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2। भाई दो इक्वेशन मिल गए, अब कैसे सॉल्व करना है भाई, एलिमिनेशन मेथड। तो वही काम, एक वेरिएबल को कैंसिल करेंगे। तो आप देखो यहाँ तो खुद दिख रहा है भाई अपोजिट साइन है और एक वेरिएबल अपने आप कोफिशिएंट उसके इक्वल है। देखिए y को देख लीजिए, y का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, साइन अपोजिट है तो जैसे ऐड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y खत्म हो जाएगा तो x मिल जाएगा। या आप x भी खत्म कर सकते हैं भाई, x का भी तो कोफिशिएंट सेम है ना, 1 ये भी है 1 ये भी है, लेकिन यहाँ घटाने पे कैंसिल आउट होगा। y को अगर आप कैंसिल करेंगे तो वो ऐड करने पे हो जाएगा, क्योंकि साइन अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप x को कैंसिल करेंगे तो कैसे होगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको चीजों को घटाना पड़ेगा, तब जाके इसका साइन अपोजिट होगा, फिर x कटेगा, तब y की वैल्यू मिलेगी, ठीक। तो खैर हमको तो चाहे जैसे हम निकाले, तो हम y को यहाँ इलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। वही कह रहे हैं सॉल्व 1 एंड 2। अब लिखेंगे नाउ एडिंग these equations we get, भाई ऐड करते हैं, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 2। तो जैसे आप ऐड करेंगे ये फैक्टर कैंसिल आउट, सॉरी वाई कैंसिल आउट है, ये हो गया 2x इक्वल टू 6 प्लस 2 कितना हो गया भाई 8। तो x कितना आया 4। देखो x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू उठा के कहीं रख दीजिए, इसमें रख दो, इसमें रख दो, कहीं में, चलिए तो मैं इसमें रख देता हूँ भाई, ये आपको 1 था ना, ये क्वेश्चन 1 था,
और ये वाला कौन सा था, 2 था। तो चलो 1 में लिख देता हूँ, फ्रॉम 1। तो 1 में वैल्यू पुट करिए एक्स की, क्या है भाई, एक्स प्लस वाई होना है 6। तो एक्स कितना है 4, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो वाई कितना हो गया 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो देखो, तो डिजिट्स मिल गए फर्स्ट केस में, एक्स मिला 4 और वाई कितना मिल गया 2। समझ गए। तो अब बताओ नंबर्स क्या होंगे। देखो ये इक्वेशन हमने रहने दिया है, क्योंकि हमको सॉल्व करना था इसको, इसलिए हमने इसको मिटाया नहीं था, ठीक है। लेकिन अब हटाएंगे इसको। तो देखो अब फर्स्ट नंबर क्या मिल गया भाई, पहला नंबर हमारा क्या था 10x प्लस वाई फर्स्ट केस में, उसके बाद में फिर रिवर्स किए थे। तो अब बताओ, तो पहले मैं इनको हटा देता हूं, फिर नंबर्स में लिखता हूं, ठीक है। अब देखिए, तो अब लिखेंगे नाउ द नंबर्स विल बी, नाउ यहां से लिख रहा हूं मैं, द नंबर इज, तो नंबर क्या था आपका 10x प्लस वाई। अब x की वैल्यू मिल गई है 4, y कितना है 2, कितना हुआ 40 और प्लस 2 दैट इज 42। देखिए फर्स्ट केस में आपको नंबर मिल गया 42 आया। अब इसको रिवर्स करके करोगे तो कौन सा नंबर बनेगा बताओ भाई, कहे थे ना कि एक बार रिवर्स करेंगे, तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये वाला यहां हो जाएगा यहाँ, यानी 24 बनेगा रिवर्स करने के बाद। भाई यही तो हुआ भाई, जब रिवर्स करेंगे रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, ये हो गया। तो समझ गए, एक केस तो ये बना। खैर कितने नंबर से पूछे थे कि नंबर बता दीजिए, तो रिवर्सिंग नंबर उन्होंने नहीं पूछा है, तो अगर आपको करना हो तो उसके लिए हमने बताया कि ये नंबर मिला। और दूसरा कह रहे हैं रिवर्सिंग, भाई रिवर्सिंग क्या था 10y प्लस एक्स था, तो चाहे 10y प्लस एक्स रख के निकालो। देखो ये है ना 10y प्लस एक्स, तो y का मान क्या था 2 रखो, x कितना था 4, तो कितना हुआ 20 और प्लस 4 तो जितना क्या हुआ 24। तो वही क्या है, तो चाहे इससे निकालो या सीधे दिख रहा है भाई। रिवर्स करने का मतलब क्या है, इसको यहाँ कर दो इसको वहां, तो वही 24 बचता। तो ये पहले कंडीशन से, कब जब हमने पहला इक्वेशन माना कि x माइनस वाई कितना था 2, और दूसरा क्या होना था कि y माइनस एक्स इक्वल टू 2 है, तब नंबर्स क्या बनेंगे समझे। तो सेकंड कंडीशन लेके अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, तो यहां तक आप नोट करिएगा। अब लिखेंगे इफ y माइनस एक्स इक्वल टू 2 देन सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3। भाई जब अभी इक्वेशन था तो 1 2 3 डाला था ना, तो ये 3 में आया था, तो पहले वाले को और 3 वाले को सॉल्व करते हैं। यानी कौन पहला इक्वेशन क्या था भाई आपका x प्लस वाई दैट इज 6 था, और ये कितना है y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो कैसे सॉल्व करोगे आप बताओ। देखो सीधे दिख रहा है, ऐड कर दो x खत्म हो जाएगा। क्यों, x के कोफिशिएंट देखिए सेम है, साइन क्या है अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे, जैसे ऐड करोगे x कैंसिल आउट हो गया आपका, y 2y इक्वल टू 8, तो y कितना हो गया 4। भाई 8/2 हो जाएगा ना, 4 आ गया। भाई देखो अगर आपको थोड़ा दिक्कत दिख रहा हो तो x को इसके स्थान पे लिख लो, x नीचे हो जाएगा, फिर y को y के नीचे लिख दो। तो इतना तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना आप समझ रहे हैं तो हमने सीधे वहां लिख के कैंसिल कर दिया। y मिल गया, अब क्या चाहिए x उठा के वैल्यू कहीं रख दो। चलो मान लो इसी में रख देते हैं 3 में। अब नाउ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है, मैं थोड़ा इधर लिखूं, देखो y माइनस एक्स यहाँ से यहाँ, ठीक है, y माइनस एक्स इक्वल टू 2 है, तो y आपने लाया 4 माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा उधर जाके माइनस, तो 2 माइनस 4, तो x कितना हो जाएगा 2। भाई माइनस एक्स इक्वल टू होगा -2, तो माइनस विल बी कैंसिल आउट, तो x 2 बच गया। अब नंबर्स क्या बनेगा भाई इस केस में, तो हमारा नंबर्स क्या था यही तो। अब लिखेंगे नाउ नंबर आर, नंबर इज लिखो, क्या था भाई आपका नंबर 10x प्लस वाई। तो देखो थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं आप देखिएगा, तो ठीक है 10x प्लस वाई, तो 10x कितना है आपका 2 निकाला था 2, और y कितना लाया था देखो 4 रख दो, कितना हो गया 20 और प्लस 4, तो कितना हो गया आपका 24 बन गया। देखो इस केस में नंबर कितना आ रहा है 24 आ रहा है। अब अगर यहाँ रिवर्स करोगे कितना बनेगा बताओ, 4 यहाँ कर दो 2 यहाँ, यानी 42 बन जाएगा। तो पहले वाले केस में नंबर बना था 42, और दूसरे वाले में जब दूसरा मान है कि ये इक्वेशन अगर सही हो रहा है, अगर ये बड़ा है y बड़ा है, तब नंबर बन रहा है 24। तो कितने नंबर्स मिले आपको, ऐसे 2 नंबर्स मिल रहे हैं। देखिए
पहले केस में 42 मिल रहा है यानी 42 और दूसरे में मिल रहा है 24 दैट इज 24। समझ गए? तो इसको थोड़ा क्रम से लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से सॉल्व किया है ये इक्वेशन को, यहाँ सॉल्व करके फिर ये लिखा यहाँ तक, चूंकि जगह नहीं थी, फिर इसके बाद हमने ये लिख दिया। तो फाइनल जो नंबर मिला आपको वो ये मिला। तो ठीक, अब क्या लिखेंगे? हेंस, लास्ट में क्या लिखेंगे? हेंस द नंबर्स आर 42 एंड 24। ठीक है, तो ये कंप्लीट सोल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूं। तो राइट डाउन, ठीक है, कलम खोल के लिखिए इसको। ठीक है, तो कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है ज्यादातर पूछने की संभावना रहती है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत हो तो खबर करिएगा हमें, ठीक है। खैर, लिख लीजिए इसको। तो चले हटाए। तो ठीक है, अब आपके एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में, अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, इसका मैं फोर्थ, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज जो आपकी है वो 3.3 के क्वेश्चन हम लगा रहे हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट हमने कर दिया था, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उस पर हम सोल्यूशन करते हैं। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो कह रहे हैं भाई इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए। वो कहे हैं सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करिए और एलिमिनेशन से भी। समझ रहे हैं? तो चलो पहले हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं इस समय। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए एक इक्वेशन आपका ये है, इक्वेशन 2। देखिए इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमने करवाया ही है। ठीक, सेकंड और थर्ड इजी है, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, खुद से कलम चलाएंगे तो लग जाएंगी चीजें, बहुत ही इजी है, सिंपल। ठीक है, करिएगा उसको, कोई दिक्कत होगी तो फिर हमें बताइएगा, वैसे आप कर ले जाएंगे। पहले ट्राई तो करिए। फोर्थ वाला मैं कर दे रहा हूँ, ठीक, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा। देखो तो क्या करेंगे, अब वही काम एलिमिनेशन में क्या करते हैं, एक वेरिएबल को हम कैंसिल आउट करते हैं। तो चले, तो पहले तो उसको सेम बनाए उसके कोफिशिएंट को। तो चलिए अब देखो हम करेंगे क्या, ऐसा करते हैं, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा y को कैंसिल करना आपके लिए ज्यादा इजी होगा। देखो क्यों, क्योंकि y का कोफिशिएंट यहाँ देखो क्या है, 2y/3 है, सॉरी y का कोफिशिएंट 2/3 है, और यहाँ क्या है 1/3। तो अगर यहाँ 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2/3 हो जाएगा ना यहाँ पे, फिर जो कोफिशिएंट यहाँ है वही यहाँ भी हो जाएगा, और दोनों प्लस माइनस है, तो जैसे ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही काम हम करने चल रहे हैं। आप x को भी कर सकते हैं। देखो x को एलिमिनेट करोगे तो फिर यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1/2 है, तो यहाँ भी 1/2 करना पड़ेगा, या तो फिर इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करिए सेकंड वाले में, तब कोफिशिएंट सेम होगा, लेकिन तब सब्सट्रैक्ट करने पे माइनस होगा, मतलब x कैंसिल होगा ना, क्योंकि साइन दोनों का पॉजिटिव है। तो साइन अपोजिट कब होगा, जब घटाएंगे। ठीक है, तो वो x को एलिमिनेट करने का तरीका है, आप चाहेंगे तो उससे भी कर सकते हैं। खैर मैं यहाँ y को एलिमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि इजी लग रहा है। चले, तो चलो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 2। भाई इक्वेशन 2 है आपका, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 6। ये थर्ड हो गया। अब देखो ये इक्वेशन इसमें आ गया। अब देखो थर्ड और फर्स्ट को देखिए, चले अब दोनों को ऐड करेंगे तो y विल बी एलिमिनेटेड। तो चले अब नाउ लिखेंगे, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड। तो भाई 1 और थर्ड को ऐड कर रहे हैं, तो आप देखिएगा x/2 प्लस कह रहे हैं 2y/3 इक्वल टू कितना हो रहा है -1 है, और ये कितना है 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 6। चलो दोनों को ऐड करें, ये y विल बी कैंसिल आउट, ये कितना हो गया भाई आपका, ये देखो 2x और प्लस ये x/2 इक्वल टू इधर 6 में से -1 हो जाएगा, तो ये आपका बच गया 5। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, थोड़ा एलसीएम उलसीएम लेके। ये देखिए हो जाएगा आपका एलसीएम जब लोगे तो ये हो जाएगा आपका 4x और प्लस x, ठीक, 2 इक्वल टू हो जाएगा 5। भाई यही तो, 2 दूनी इधर 4 हो जाएगा।
अब इधर कितना हो गया 5x, और 2 इधर ले जाओ मल्टीप्लाई हो गया तो 10 हो गया। तो x कितना आ गया भाई 10/5 दैट इज 2। तो x मिल गया आपका 2। देखो x की वैल्यू मिल गई। अब आपको y चाहिए, उठा के कहीं पुट कर दीजिए। तो चलिए हम कहाँ रख दें, हम यही रख देते हैं 1 में रख दो 2, तो 2 में ही रख देते हैं। अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, या लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू, ये भी लिख सकते हैं x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू कितना था 3। तो x कितना है 2 माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3। तो चलिए y हमको चाहिए तो एक तरफ रखिए उसको, 2 को उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 3 है आपका 3 माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब y बाई 3 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से जब करेंगे आप सॉरी नहीं हाँ इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये बचा इधर 1, लेकिन ये माइनस उधर जाएगा तो ये -1 होगा। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा -3। देखो मिल गई नहीं x और y की वैल्यू, x आपका 2 हो गया और y कितना हो गया -3 हो गया। ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। समझ गए, तो यही कॉन्सेप्ट है। तो लिख लीजिए इसको, फिर आगे बात करता हूं। तो राइट डाउन, तो हटाएं। तो अब इसी को उन्होंने किससे कहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करिए। तो क्या नियम है भाई सब्स्टिट्यूशन में, कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में रखते हैं, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, फिर उसको उठा के किसी इक्वेशन में रख देंगे। ठीक, तो वही काम हम करने चल रहे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आइए इसी इक्वेशन को जो भी हमने किया था वो एलिमिनेशन से था, इसको चलो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो अब लिखेंगे फ्रॉम 2 से ही ले लो, चलो 2 से हम x की वैल्यू उठा के 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम 2 से क्या भाई x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू कितना है 3। तो x क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बाई 3, यही तो होगा। ठीक, अब ये इक्वेशन थर्ड कर दो। अब इसको कहाँ पुट करेंगे 1 में। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका x बाई 2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। तो x जहाँ है वहाँ वैल्यू रखिए। तो चलिए 1/2 इसको बाहर करिए, तो x के स्थान पे वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 प्लस y/3 प्लस आपका ये कितना है 2y/3 इक्वल टू -1। तो देखो अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसमें, ये हो जाएगा आपका 3/2 ये माइनस वाई अपान माइनस नहीं प्लस रहेगा, तो y अपान ये 6 हो जाएगा, ये y है ध्यान रखिएगा, प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। तो y को एक तरफ रखिए, बाकी को हटा रहे हैं उधर। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ y/6 प्लस 2y/3 इक्वल टू, ये देखो माइनस था तो इधर आके -3/2 हो गया। ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम आप लोगे, एलसीएम कितना आएगा 6, तो हो जाएगा आपका y, ये 4y हो जाएगा भाई। एलसीएम ले लोगे तो 2 और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई, और ये सिंप्लीफाई करो -2 -3/2 हो गया। ये कितना हो गया 5y/6 इक्वल टू ये -5/2। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो y/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2। इसको उधर ले जाइए तो y कितना हो जाएगा -6/2 दैट इज क्या हो गया -3। देखिए यहाँ भी y आ रहा है वही ना, -3 इससे पहले भी आया था एलिमिनेशन वाले में, यहाँ भी देखो y -3 मिल गया। अब उठा के कहाँ रख दो, कहीं रख दो, यहाँ वहाँ, या सीधे आप थर्ड में रख दीजिए क्योंकि x इक्वल टू दिख रहा है। तो अब लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड आपका है x इक्वल टू 3 प्लस y/3। तो 3 प्लस y कितना है -3 रख दीजिए। ठीक है, तो देखो ये कट जाएगा तो -1 हो जाएगा, 3 -1 इक्वल टू 2, x मिल गया। यही तो आया था उसमें भी, x की वैल्यू कितना आ गई 2। तो ये कैसे रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो उम्मीद है कि अब आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ऐसे बाकी 2 सवाल जो हैं उनको करिएगा, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी। ठीक है, इसको कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको। देखो सिंपल है, बस गुणा भाग कैलकुलेशन ही है। प्रोसेस इसीलिए हमने
कई सवाल ऐसे लगा दिए हैं। सब्स्टिट्यूशन पे बात किए थे, ये एलिमिनेशन पे है, ठीक है। तो अगर बार बार आप प्रैक्टिस, देखो जितना आप सवाल लगाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतनी चीजें आपको इजी लगेंगी। तो कलम चलाइए, खूब करिए उसको। इसीलिए देखो मैं कई क्वेश्चन करवा देता हूं, ताकि आपको क्या एक आइडिया हो जाए, एक प्रैक्टिस आपकी हो जाए, ठीक है। तो चलिए लिखिए इसको। तो हटाऊं, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी किताब का, हम लिख रहे हैं, देखिएगा। वो कह रहे हैं कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो क्वेश्चन दिए गए हैं, पढ़ के आप कह रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाइए, ठीक, फिर उनको कैसे सॉल्व करिए, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो मैं सवाल लिख रहा हूं, आप देखिएगा। इक्वेशन कह रहे हैं, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 में फर्स्ट है, ठीक है। कह रहे इफ वी ऐड 1 to the numerator, 1 to the numerator, तो चल रहे हैं इक्वेशन 2 के फर्स्ट पे। देखिए क्या कह रहे हैं, सवाल समझने की कोशिश करिएगा। करें इफ वी ऐड 1, ये 1 है, करें अगर हम 1 ऐड करें टू द न्यूमरेटर में, एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। भाई कोई फ्रैक्शन दिया गया है, मान लिया हमने फ्रैक्शन x अपान y है, न्यूमरेटर क्या है x और डिनोमिनेटर कह दे रहे हैं कि y है, तो x अपान y हुआ। तो कह रहे हैं अगर उसमें न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और सब्सट्रैक्ट कर दें 1 कहां से, डिनोमिनेटर से, तो ये फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 के बराबर हो जाता है, यानी वह क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। फिर कह रहे हैं इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाता है कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कह रहे हैं अगर उसके डिनोमिनेटर में केवल हम 1 ऐड करें, तब वो कितना हो जा रहा है, 1/2, यानी न्यूमरेटर में कुछ नहीं, न्यूमरेटर वही रहने दे रहे हैं, केवल डिनोमिनेटर में 1 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन बता दिए, यानी वो भिन्न क्या होगी। तो चलिए पहले मान लेते हैं हम उसको कि हमारी फ्रैक्शन क्या है, x अपान y है, वही लिखेंगे। लेट द फ्रैक्शन इज x अपान y, यानी न्यूमरेटर y है, ये x है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है y, ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब देखो फ्रॉम द क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन के अनुसार क्या है, कह रहे हैं ना इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर क्या है x, इसमें कह रहे हैं 1 ऐड कर दें, यानी x + 1। तो चलो फिर कह रहे हैं एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है y में से कह रहे हैं 1 सब्सट्रैक्ट, यानी -1, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 1। रिड्यूसेस टू का मतलब क्या कि ये फ्रैक्शन अब 1 के बराबर हो जा रहा है। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, क्वेश्चन कह रहे हैं इक्वेशन, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x + 1 इसको उधर ले जाओ, y - 1 इसको इधर लाइए, x - y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर है, इसको ले जाइए -1, तो हो गया आपका x - y है, ये x - y इक्वल टू ये हो गया -2, ठीक है। देखो एक इक्वेशन यहां बन गया। देखो यही है कि कैसे पढ़ के हम सवालों को डिडक्ट करते जा रहे हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन है वैसे हम करते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई बहुत सवाल देख के मत भड़के, अरे यार सवाल तो बहुत बड़ा है, कुछ नहीं बड़ा है। इसीलिए देखिए हम एक क्रम से बता रहे हैं चीज़ों को, कि पहले क्या करना है, फिर कैसे चीज़ों को अज्यूम करेंगे, फिर सवाल पढ़िए वैसे करते जाइए, जो कह रहा है आप करते चलिए, ठीक। अब देखो सेकंड कंडीशन कह रही है इट बिकम्स 1/2, यानी वही फ्रैक्शन 1/2 के बराबर हो जाता है कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी उसके डिनोमिनेटर में केवल हम 1 ऐड कर रहे हैं, यानी न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे है, ठीक है। अब यहां लिखा हूं सेकंड कंडीशन, नाउ फ्रॉम सेकंड कंडीशन, तो चलिए भाई फ्रैक्शन कह रहे हैं केवल डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर वही रहेगा, x है तो x ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, यानी y + 1 कर दे रहे हैं। अब ये क्या हो जा रहा है, 1/2, यही तो मतलब हुआ जो कह रहे हैं। देखिए इक्वेशन बन गया है, ठीक। बस थोड़ा सा इसको सजा लीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 2x इक्वल टू इधर हो जाएगा y + 1, तो चलो इसको इधर लाओ, 2x - y इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 बन गया।
अब क्या करना है, दोनों को एलिमिनेट करके एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो चलो अब देखो क्या करेंगे, आपको सीधे दिख रहा है, देखो y के कोफिशिएंट, हम y को, देखो आप किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर x को एलिमिनेट करना चाहो तो यहाँ 2 बनाना पड़ेगा, तो फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, तब यहाँ 2x होगा और यहाँ 2x है, फिर दोनों को माइनस करोगे फिर तभी तो कटेगा, चिन्ह अपोजिट होंगे तभी तो साइन। या सीधे क्या देखो y दिख रहा है, y को आप एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी देखो 1 है, और साइन क्या है, दोनों का माइनस माइनस है, तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे साइन अपोजिट हो जाएगा और y विल बी एलिमिनेटेड, तो x मिल जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं। अब देखिए, अब दोनों सॉल्व कर रहे हैं, नाउ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो चलो भाई 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि वहां स्पेस कम है, देख रहे हैं ना, तो बहुत केयरफुली चीजों को देखिएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, और दूसरा इक्वेशन ये लिख रहा हूं उसके नीचे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। चलो अब सब्सट्रैक्ट कर दें, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, देखो y विल बी कैंसिल आउट, ये क्या बचा 2x में से x घटेगा तो ये क्या बचा -x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा 3, तो x कितना आया देखो 3 मिल गया, x मिल गया, और y चाहिए तो y कहीं सॉरी x रखेंगे तो y मिलेगा ना, यही रख दो, इक्वेशन 1 में लिखेंगे ना, किसी में भी रखेंगे वैल्यू आपको मिलेगी फ्रॉम 1। तो क्या है भाई x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, तो हमको y चाहिए, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा -2, और फिर इधर आ जाएगा -x, तो x क्या है क्या 3, तो कितना आ गया -5, तो y क्या आ जाएगा यहाँ से 5, भाई माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू 5, तो x मिला 3 y 5, तो फ्रैक्शन क्या हो गया x अपान y। अब क्या लिखेंगे हेंस, आप लिख लीजिएगा जगह नहीं है, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके आगे लिखिएगा, यहाँ तक आइएगा, फिर यहाँ से ये देखो कैलकुलेशन किया हूँ, फिर आगे लिखेंगे हेंस द फ्रैक्शन इज 3/5, भाई x बटे y था, तो x क्या है 3, y 5, तो x अपान y दैट इज 3/5, ये आपका फाइनल रिजल्ट रहा। गेटिंग, तो नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने के लिए हम इंटरेस्टेड हैं, तो नाउ राइट डाउन, नोट इट, समझ रहे हैं ना कैसे कैसे नोट करना है, देखते रहिएगा, ठीक है, वैसे आपको करना है। उम्मीद है कि आप लोग अलर्ट होंगे, कलम वलम थोड़ा अलर्ट रखा करिए, ठीक है। तो चले हटा रहे हैं, वीडियो पड़ा रहता है, आप लोग इसको पॉज करके नोट करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्वेश्चन 2 का सेकंड क्वेश्चन है, कह रहे हैं क्या 5 ईयर्स एगो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है, कह रहे हैं 5 ईयर्स एगो 5 years ago, Nuri was thrice सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, सवाल समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि 5 years ago, यानी 5 साल पहले, नूरी was thrice as old as सोनू। कह रहे हैं 5 साल पहले नूरी क्या थी, थ्राइस थी, यानी उसकी एज थ्राइस थी, किसकी एज का, सोनू की एज का, एज ओल्ड एज सोनू। फिर कह रहे हैं 10 years later, यानी 10 साल बाद क्या परिस्थितियां होती हैं कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। कह रहे हैं नूरी जो है होगी उसकी एज ट्वाइस हो जाएगी, यानी 2 गुना हो जाएगी, किसकी एज का, सोनू की एज का। कब, आफ्टर 10 years, ठीक। तो कह रहे हैं हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। कह रहे हैं सोनू और नूरी की एज क्या है, यानी वो कितनी बूढ़ी हैं। ओल्ड का मतलब क्या है, वो कितनी बूढ़ी है, मतलब उनकी एज इस समय क्या है, प्रेजेंट एज पूछी जा रही है। तो समझ रहे हैं, तो प्रेजेंट एज पूछ रही है तो हम उसी को मान लेते हैं कि नूरी की प्रेजेंट एज x है और सोनू की y है। फिर हमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, बस इक्वेशन बनाएंगे और वही हमको रिजल्ट चाहिए। तो चले, तो आप लिख रहे हैं लेट, अज्यूम कर रहे हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू इज x एंड y, किसमें भाई, इन ईयर्स,
ठीक है, ईयर्स में उसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा कि x ईयर की है और वे y ईयर की है। तो ठीक, अब क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं 5 ईयर्स एगो। तो पहले 5 ईयर्स एगो दोनों की एज क्या हो जाएगी आप बताइए, x माइनस 5 इसकी हो जाएगी, इसकी y माइनस 5, समझ रहे हैं ना। तो वही लिखेंगे। अब नाउ बिफोर 5 ईयर 5 years the ages of both will be, दोनों की एज क्या होगी कब, बिफोर करना 5 ईयर एगो 5 साल पहले, तो क्या हो जाएगी पहले की x माइनस 5 और दूसरे की क्या हो जाएगी y माइनस 5। ठीक है, और चलो यहीं पे वो भी लिख लो, कहा ना 10 ईयर्स लेटर के 10 साल बाद क्या होगी, तो बताइए x प्लस 10 नूरी की और सोनू की y प्लस 10, 10 साल बाद उसको भी यही लिख लेते हैं इसी समय। ठीक है, अब लिखेंगे एंड आफ्टर 10 ईयर्स द एजेस ऑफ बोथ विल बी। ठीक है, 10 साल बाद क्या होगी भाई, x प्लस 10 इनका हो जाएगा और इनका हो जाएगा y प्लस 10, बस ये हो गया। चले, अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं कि 5 साल पहले उनकी एज जो है नूरी की एज थ्राइस होगी, यानी थ्राइस थी, 3 गुना थी किसकी, सोनू की एज का। तब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा भाई, 5 साल पहले तो क्या था x माइनस 5 और ये एज इनकी क्या थी भाई, थ्राइस थी, 3 गुना था किसका, सोनू की एज का। तो सोनू की एज क्या है उस समय, फिर इसका थ्राइस। देखिए एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया, समझ रहे हैं। तो बस इसको थोड़ा सा सजा लीजिए, x माइनस 5 इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3y हो गया माइनस 15। तो चलो थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर माइनस 15 है और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 5। तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया माइनस 10। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर व्हाट 1 मिल गया आपको, गेटिंग। तो देखो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया। अब दूसरी कंडीशन से निकालेंगे इक्वेशन। तो पहले इसको तो नोट करिए ना, हमें स्पेस मिले तब हम आगे बढ़े। तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान आपका पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रहेगा तो बिल्कुल समझ में आएंगे। ठीक है, तो खैर लिख लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट कंडीशन पे बात करूं, हटा रहे हैं। तो सेकंड का कंडीशन देखते हैं। भाई देखो एक इक्वेशन हमने इसको सवाल आपने नोट कर लिया होगा ना, ये इक्वेशन 1 इसको हमने रहने दिया है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पे सेकंड इक्वेशन बना के और आगे सॉल्व करेंगे। तो चलो सेकंड कंडीशन उन्होंने कहा है क्या कि 10 साल बाद, तो 10 यानी 10 साल बाद दोनों की एज क्या थी भाई, x प्लस 10 थी इनकी और इनकी क्या थी भाई y प्लस 10। और कह क्या रहे थे कितनी हो जाएगी ट्वाइस, तो लो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। यही तो कह रहे हैं कि नूरी की एज सोनू की एज का कितना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, ट्वाइस। तो लीजिए यानी 2 से हम सोनू की एज में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होगा, नूरी की एज का। तो ये 10 है, x प्लस 10 है, इसको ध्यान रखिए, 0 रख दिया हमने। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो x प्लस 10 2 का मल्टीप्लाई करिए 2y और प्लस 20, इसको इधर कर लीजिए, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, तो कितना हो गया x माइनस 2y दैट इज 10। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो चलिए 1 और 2 दो इक्वेशन मिले, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। अब लिखेंगे नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 क्या था, इधर है आपका x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और सेकंड है आपका x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो बताओ किसको हटाना आसान रहेगा, या तो आप y को हटाइए या x को। देखो y को हटाएंगे तब इनके कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, तो वही है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट में, और सेकंड में इसके कोफिशिएंट यानी 3 से मल्टीप्लाई करो, तब यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6, तब घटाइए दोनों को, तब y कैंसिल होगा। या सिंपल
आप देख रहे हैं एक्स का कोफिशिएंट सेम है, तो सीधे एक्स को रिप्लेस कर दीजिए, एक्स को एलिमिनेट करते हैं, वाई मिल जाएगा। कटिंग। तो चलो क्या करेंगे भाई, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, साइन क्या है, सेम है, तो दोनों क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो लिखेंगे सॉल्व करेंगे, तो अब दोनों क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। तो चलो ये हो गया माइनस, ये आपका प्लस, ये माइनस, तो एक्स विल बी कैंसिल आउट, ये कितना हो गया माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया भाई, देखिए 10 प्लस 10 कितना माइनस 20, यानी वाई कितना आ गया 20। तो सोनू की एज मिल गई कितनी, 20 साल के हैं सोनू, ठीक है, ये मिल गया 20 ईयर्स लिखेगा इसमें, सभी ईयर्स में है ना 20 ईयर। हमको एक्स चाहिए तो एक्स कहीं लिखकर रख दो, चलो हम मान लो इसमें 1 में ही रख देते हैं। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम 1, तो 1 इक्वेशन क्या था आपका, एक्स माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, तो y है 20, चलो ये कितना हो गया माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, तो x कितना हो गया भाई माइनस 10, उधर ले जाओ प्लस 60 हो जाएगा, तो x दैट इज व्हाट 50 ईयर्स, ठीक है। तो नूरी की एज क्या है 50 साल की है 50 ईयर्स, एंड सोनू की कितनी है 20 ईयर्स, ठीक है। तो कंप्लीट जवाब मिल गया आपको इस क्वेश्चन का जो वो पूछ रहे थे। देखिए दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। समझ में आया ना, कुछ क्या एकदम समझ में आया होगा आपको, क्योंकि इतना डिटेल में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए है, ठीक है, कमेंट्स कर दिया करिए, हम बात कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसलिए कंप्लीट फोकस रहेंगे आप, बिल्कुल समझ में आएंगी चीजें, क्योंकि ऐसा है ना कि जितनी पॉसिबिलिटी बन रही है हम सब पे बात कर रहे हैं। तो आप अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ भी रहे होंगे, तो अगर लेक्चर आप ध्यान से देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन का जवाब तो खुद मिल जाएगा आपको आपके लेक्चर्स में, ठीक है बाबू लोग, बच्चा पार्टी। तो उम्मीद है कि चीजें आपको समझ आ रही होंगी और आएंगी भी। तो खैर पहले इसको नोट तो कर लीजिए आप, एक बार हम थोड़ा हट जाते हैं इसको मत, ये तो पहले का इक्वेशन था, इसको नहीं आपको नोट करना है, बाकी नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास, आज के लिए इतना रखते हैं। अभी इस एक्सरसाइज में आपके 2-3 सवाल और हैं, तो कल वाले लेक्चर में उस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास, आज के लिए इतना रखते हैं, आगे की बात आगे के लेक्चर में, ठीक। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।